श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गिरधर कॉलोनी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री वेदवती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय और विशेष जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आज नवरात्रि के पहले की अमावस्या है। आज रात्रि को आपको कौन सा उपाय करना है ताकि कल 6 जुलाई 2024 गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाए तो आपको माता जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। ये उपाय आपको आज ही रात में करना है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। किसी की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? गुरुजी ने कहा धन या मन। तो किसी की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका मन है। अगर कोई मुसीबत में है, दुख में है, अगर आप उसके पास जाकर बोले मैं हूँ, सब देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सुनकर उसे मनोबल की प्राप्ति होती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कौन कहता है कि भंडारा धन से होता है? बिस्कुट का पैकेट लिया, उसे चूरा बनाकर वृक्ष के नीचे डाल दिया, चींटियों ने खा लिया, वो भी तो एक भंडारा है। घर में थोड़ा सा आटा सेक लिया, थोड़ी सी शक्कर मिला ली और पेड़ के नीचे डाल दी, वो भी तो चींटियों के लिए एक भंडारा है। थोड़ा सा अनाज लिया और अपने घर के ऊपर चींटियों के लिए डाल दिया, वो भी तो एक भंडारा है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बना ली, नदी या तालाब में आपने डाल दी, मछलियों ने खा ली, वो भी तो एक भंडारा है। भंडारा के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, आपके मन की आवश्यकता होती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक उंगली अगर हम किसी की तरफ उठाते हैं, किसी की गलतियां बताते हैं, किसी के दोष बताते हैं, तो उसकी ओर 1 उंगली होती है, आपकी ओर 3 उंगली होती है। मतलब सामने वाले के अंदर 1 गलती है और आपके अंदर 3 गलतियां हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, दर्द हो, फिर भी आप अपने घर में आए अतिथि के लिए जब दरवाज़ा खोलो तो मुस्कुराते हुए खोलना, क्योंकि अतिथि देवो भव। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपको अपने कुल देवता का नाम याद नहीं है तो आप भोलेनाथ का नाम याद कर लो, और अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम याद नहीं है तो आप अपनी माता पार्वती का नाम याद कर लो। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ स्वयं कहते हैं अगर किसी को अपने गोत्र का स्मरण ना हो और अगर अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाता है और भूलवश वो मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को, उसके देवताओं को वहाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। राष्ट्र का सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं वतन के लिए कार्य करता है, और सियोर वाला महाराज कथा धन के लिए नहीं सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दूसरे के वैभव को देखने से पहले अपने नज़दीक में, अपने पास में जो रहता हो उसके पास के वैभव को भी देखो। हमेशा अपने से अधिक वैभव वाले को नहीं देखना चाहिए। पेट भरने की जवाबदारी शंकर ने ली है, पेटी भरने की नहीं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है सारे तीर्थ, सारे देवता वहां आके विराजमान हो जाते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। बेटी को हमेशा अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य प्रदान करना चाहिए। मेरा सभी बेटियों से निवेदन है, किसी की लुभावनी बातों में आकर अपने माता पिता से ये मौका मत छीनो। सभी बेटियों से गुरुजी ने निवेदन किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 14 जुलाई से 20 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीहोर कुबेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा का आयोजन रखा गया है। तो 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु जी के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। जो भी सभी शिव भक्त गुरु दीक्षा चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 21 जुलाई कुबेश्वर धाम में सीहोर में जरूर पधारिएगा। और इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 23 जुलाई से
29 जुलाई वो लखनऊ में रहेगी। और इस कथा का पता इस प्रकार है, अवध बिहार योजना शहीद पथ में रहेगी। और इस कथा का नाम मनकामेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। नवरात्रि के पहले वाली अमावस्या का एक विशेष उपाय, जो कि गुरुजी ने बताया। नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू हो रही है और आज 5 जुलाई अमावस्या है। तो आपको आज रात को ही ये उपाय करना है। अगर पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है पितृदोष है, या घर में बहुत लड़ाई होती है, एक कमाओ सवा खर्च होता है, तो आपको गुप्त नवरात्र या नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या को ये उपाय करना है। मतलब आपको एक कटोरी में चावल ले लेना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा कपूर रख देना है। रात भर कटोरी को मुख्य द्वार के बाहर रख देना है, साइड कोने में भी रख सकते हैं। अगले दिन सुबह नवरात्रि की होगी, नवरात्रि की एकम की तिथि आएगी, तो उस दिन सुबह के समय आपको, मतलब कल के दिन सुबह आपको उस कपूर को प्रज्वलित कर देना है। और जब कपूर ठंडा हो जाए उसके बाद आपको जो चावल के दाने कटोरी में बचे हैं उसे सुबह के समय ही अपनी छत पर चिड़िया या पक्षी के लिए डाल देना है। अब कई लोग का प्रश्न होता है, हमारे यहाँ रात भर घर के बाहर चावल की कटोरी नहीं रख सकते हैं, तो आप उस कटोरी को अपने पितृ के निमित्त रख रहे हैं। रात भर आप अपने घर में जहाँ पर आप पानी का पात्र रखते हैं उस स्थान पर भी रख सकते हैं। मतलब यदि बाहर आपके ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप रात भर कटोरी बाहर नहीं रख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में जो रसोई की स्थान है जहाँ पर आप पानी भर के रखते हो, तो रात भर उस चावल की कटोरी को, उस पर आपने जो कपूर रखा है वो आप अपने घर के मटके परिंदे जहाँ आप पानी भर के रखते हो वहाँ पर रख देना। वो स्थान पितरों का स्थान होता है। और अगली सुबह, मतलब नवरात्रि की सुबह, आपको घर के बाहर कटोरी को रख देना है और कपूर को प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ऐसा करने से आपको माता जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, और आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, और आपके घर में जीवन में के हुए कार्य पूर्ण होते हैं, ग्रह क्लेश दूर होता है, और जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बहुत ही सरल व आसान उपाय है, जिसे आप आज रात में, अमावस्या की रात में कर सकते हैं। आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।